अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब रिएक्शन। उज़्मा का अब से 2-3 दिन पहले का आप ब्लॉग ध्यान से वॉच करें। अपने आप को मुसलमान कहती हैं, मुसलमान होने का दावा भी करती हैं, पर मेरी ये चीज समझ में नहीं आती फिर ये लोग सौम सलात से इतना दूर कैसे रहती हैं। इनके दिल नहीं लगते, इनके दिन नहीं ढलते, ये सैरो तफरी में ज्यादा यकीन रखते हैं। और तो और ये इस चीज का भी मुद्दा उठाते हैं कि हमारे अब्बा को लोग सोशल मीडिया पर बैठकर ये कह रही हैं, सोशल मीडिया पर बैठकर वो कह रही हैं। तो ये कहती हैं इनके अब्बा सोशल मीडिया पर आते भी नहीं हैं। जब इनके अब्बा सोशल मीडिया पर आते ही नहीं है, कहते हैं कि एक घर की बुनियाद एक मर्द से होती है, मर्द घर का सरपंच होता है। जब इनके अब्बा दुनिया में हयात हैं और वो घर के सरपंच हैं जो खुद सोशल मीडिया से इतने दूर रहते हैं, तो मेरी पब्लिक से ये सवाल है और मेरा उज़्मा से भी ये सवाल है, फिर इनके मतलब इनके अब्बा ने इन्हें ये परमिशन कैसे दे दी इनकी अम्मी को कि वो सोशल मीडिया पर बेपर्दा लोगों के सामने आए। इनके भाई ने अपनी बीबी को कैसे इजाजत दे दी इस बात की। क्या मेरा इनसे सवाल है, इनके घर में अब्बा की बात की कोई वैल्यू नहीं है या ये लोग अपने अब्बा की बात को चलाते ही नहीं है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये खुद तो हिजाब पहनती नहीं है, खुद तो इनका पर्दे से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है, पर जो लोग हिजाब और पर्दा करते हैं इन्होंने क्या कहा कि मुंह पर कुत्ता लगाकर बैठ जाते हैं। अब इनसे ये चीज को देखो कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 4 चीजों को पर्दे में रखा है। एक, कुरान करीम का जुज़दान। दूसरा, खाने काबे का गिलाफ। तीसरा, अल्लाह पाक ने औरत को बहुत ज्यादा पर्दे में और ढका छुपा रखा है। तीसरा, चौथा, अल्लाह ताला ने अपने मालो ज़र को पर्दे में रखने का हुक्म दिया है ताकि एक का माल देखकर दूसरे के दिल में कहीं से भी एहसास कमतरी नहीं आनी चाहिए। सामने वाला बंदा जो है वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह करीम 4 चीजों के लिए पर्दा मुकर्रर कर रहा है, एक औरत के कफन में अल्लाह करीम, मर्द और औरत के कफन में अल्लाह करीम जब 5 चीजें दे रहा है, तो फिर ये कौन होती हैं? हमारे पर्दे पर सवाल करने वाली, हमारे हिजाब को कुत्ता कहने वाली। एक मुसलमान होने के बाद, एक अहले ईमान में आने के बाद पर्दे को लेकर इनका ये नजरिया है, तो जो व्यूवर्स इन्हें वॉच कर रही हैं, जो व्यूवर्स इन्हें देख रही हैं और जो व्यूवर्स हमें भी वॉच कर रही हैं, उन सबसे मेरा ये सवाल है, उसमें से अगर 100 लोग इन्हें व्यू दे रही हैं, इन्हें पसंद कर रही हैं, पसंद आप किसी को भी कर सकते हैं, अच्छे को भी कर सकते हैं, बुरे को भी कर सकते हैं, पर यहां पर एक सोचने का मुद्दा ये है कि उनमें से मेरी कुछ बहनें ऐसी होंगी जो इन्हें पसंद कर रही हैं, जो बहुत ज्यादा पर्दे की पाबंद होंगी, जो सौम सलात की भी पाबंद होंगी। तो क्या उन बहनों को जरा सा भी इस चीज का ख्याल ही नहीं आया कि ये हमारे पर्दे को, हमारे हिजाब को, जो मतलब एक औरत के लिए उसकी शान कहलाता है, उसको ये अपने ब्लॉग में सडनली बैठकर कुत्ता बोलती हैं, तो क्या उनकी भी गैरत बिल्कुल नहीं जागी? और दूसरा, ये हमारे ऊपर सवाल उठाती हैं कि कुत्ता पहनकर बैठती हैं। तो उज़्मा जी, मैं आपसे ये सवाल कहना चाहती हूँ कि जिस कुत्ते को, जिस हिजाब को आप कुत्ता कहकर सोशल मीडिया पर मुखातिब कर रही हैं, ये आपको इस जहान से जब उस जहान में वापसी करेंगी, तब आपको इस पर्दे की अहमियत का एहसास भी होगा और आपको पता भी होगा। क्योंकि ना तो आप सड़क पे सर पे आंचल लेती हैं, ना आप अपने घर के अंदर सर पे आंचल लेती हैं। सब कुछ सोशल मीडिया ही नहीं होता है उज़्मा मैडम, सोशल मीडिया के बाहर की भी एक जिंदगी होती है। सोशल मीडिया के बाहर भी हमारी एक सोसाइटी होती है जहां पर लोग हमारे पहनावे से, हमारे बैठने उठने से, हमारे पर्दे से, हमारे चाल चलन से हमें पहचानते हैं। आज तो आपने इस पर्दे को कुत्ता कहकर मुखातिब कर दिया, आइंदा ख्याल रखिएगा। और मेरे इस सवाल का जवाब हो सके तो अपने ब्लॉग में जरूर दीजिएगा। और भी इनकी बहुत सी बातें हैं, पर मैं इन दिनों थोड़ा बिजी हूं। मैं एक एक पहलू पर आकर आप सबको डिटेल से समझाऊंगी कि ये अपने एटीट्यूड में इतना गिर गई कि इन्हें पर्दे में और एहतराम में इन्हें कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। आप लोग मुझे इसका बताना जरूर कि क्या एक औरत जब पर्दा करती है तो वह कुत्ता ही कहलाता है? कमेंट्स के जरिए आप मुझे अपनी राय जरूर देना।
नेक्स्ट वीडियो में मेरी आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।